हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं स्टाफिंग और उसकी प्रोसेस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉइज टू फुलफिल द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम राइट पर्सन को राइट जॉब में प्लेस करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना और एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बिल्ड करना। सोचो एक क्रिकेट टीम है जिसमें सिर्फ एक बॉलर है। क्या वो टीम कभी जीतेगी? वो डेफिनेटली नहीं जीत सकती। भाई, जहां पर एक टीम वर्क की जरूरत होती है वहां पे बैट्समैन भी चाहिए, बॉलर भी चाहिए, फील्डर भी चाहिए, इवन तो कैप्टन भी चाहिए, तब जाकर के वो टीम जीत सकती है। वैसे ही कंपनी को चलाने के लिए हर रोल के लिए राइट टैलेंट चाहिए होता है और इस प्रोसेस को स्टाफिंग कहते हैं। It involves identifying the human resources required for various roles, ensuring the right candidate are placed in the right job and fostering the productive workforce। यानी कि प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को प्रोत्साहित करना, आइडेंटिफाई करना ह्यूमन रिसोर्सेस को, यानी कि कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की जरूरत है, और उनको रिक्रूट करना, उनके लिए एडवर्टाइज करना, उनको सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको मोटिवेट करना। ये सारा का सारा चीजें स्टाफिंग के अंदर आता है। तो इन सबको मिला करके स्टाफिंग बोलते हैं। तो बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। स्टाफिंग रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, रिटेनिंग एम्प्लॉइज टू फुलफिल द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करे और साथ ही साथ एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बिल्ड करे। ठीक है ना? अगर हम बोले इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ये प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को बिल्ड करना। ठीक है, तो अच्छा, इसके इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं? सिंपल सी बात है भाई, इससे क्या हो रहा है? इससे एक तो काम सही तरीके से हो पा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, और आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली डेवलप हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में आपको मदद मिल रही है। ये सब इसके इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। हम लोग इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बात करते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस की। क्या है स्टाफिंग का प्रोसेस? नंबर फर्स्ट पॉइंट है मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कि भाई यहां पर डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी को कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है, कितने लोग चाहिए और कब चाहिए। तो बेसिकली हम लोग ये बोले कि मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब है डिमांड और सप्लाई को, डिमांड एंड सप्लाई को एनालिसिस करना, डिमांड एंड सप्लाई के एनालिसिस करना। किसके डिमांड एंड सप्लाई के एनालिसिस करना? भाई ह्यूमन रिसोर्सेस की, कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है उसकी डिमांड एंड सप्लाई को एनालिसिस करना। इसी को आप लोग मैन पावर प्लानिंग कहते हैं। Assessing current and future staffing need based on organization goal के हिसाब से आप नीड की पता करते हो, और एनालाइजिंग जॉब रोल, क्या काम रहने वाला है और क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट उस चीज के लिए है। दूसरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है इंड्यूस करना, कन्वेंस करना, एडवर्टीज करना। जैसे आप देखते होंगे कभी भी आप जब कोई जॉब के लिए जाओगे तो वहां पर सबसे पहले आप इश्तेहार देखते हो पेपर में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, आप किसी जॉब पोर्टल पे, है ना, कोई रेफरल लिंक के द्वारा, तो आप उसको क्या देखते हो? एडवर्टीजमेंट देखते हो। उस एडवर्टीजमेंट को देख करके आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको लगता है कि हम इस जॉब को फिलअप कर सकते हैं, हम इस जॉब को भर सकते हैं, तो आप उसको भरते हो और देन उसके बाद आप उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हो। तो रिक्रूटमेंट का मतलब ही क्या है? रिक्रूटमेंट का मतलब है अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट थ्रू एडवर्टीजमेंट, जॉब पोर्टल्स और रेफरल्स, ensuring a diverse and qualified pool of the applicant। अगला है स्टूडेंट्स सिलेक्शन।
सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्शन का मतलब है जो रिक्रूटमेंट में आपने जिन कैंडिडेट को बुलाया है उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, यानी कि सिलेक्ट करने का मतलब शॉर्टलिस्ट करना। शॉर्टलिस्ट करना कैंडिडेट्स को, शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना। किस चीज के लिए भाई? भाई सिंपल है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? इंटरव्यू करा सकते हैं, कोई टेस्ट करा सकते हैं, एप्टीट्यूड का टेस्ट करा सकते हैं, कोई रिटन टेस्ट करवा सकते हो, बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप उनकी करवा सकते हो, उससे वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं। ठीक है। स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यूइंग कैंडिडेट टू assess their suitability, conducting background check and finalizing the appointment। तो ये सब करना पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसका हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह को ऑक्यूपाई करना, यानी कि देखिए सिलेक्शन के दौरान उनको भाई बता तो दिया जा रहा है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, अब उस जगह को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा उस कैंडिडेट ने। तो प्लेसमेंट refers to occupying of post by candidate for which he is selected। जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है उसको ऑक्यूपाई करना। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके साथ नए एम्प्लॉइज को मिलाना। Orientation refers to introducing of new employees to the existing employees। अगला स्टेप है स्टूडेंट्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? भाई नए एम्प्लॉइज को कंपनी की पॉलिसीज और काम के बारे में समझाना और काम के बारे में ट्रेन करना, तो उसी को ट्रेनिंग कहते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोवाइडिंग नेसेसरी स्किल्स नॉलेज थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। एनकरेजिंग कंटिन्यूइंग लर्निंग टू द एम्प्लॉइज ग्रोथ, ताकि वो अपनी ग्रोथ कर पाए, उनको बार बार सिखाया जाता है कि इस काम को ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, तो दैट इज ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसको कहीं कहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अनदर वर्ड इज अप्रेजल हियर। अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी इसको कहते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है उनको देखना, उनको मॉनिटर करना, उनको समझाना, सिखाना, उनको एसेस करना एम्प्लॉइज को, और उनके परफॉर्मेंस को एनहेंस करना। भाई अब वो अपना जो परफॉर्मेंस है बेस्ट दे पाए, है ना, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। उनको इवेल्युएट करना, उनको चेक करना, जांचना। मॉनिटरिंग एंड असेसिंग एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, ऑफरिंग फीडबैक अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव। ठीक है, क्योंकि नए एम्प्लॉइज हैं, उनको चाहिए, उनको मॉनिटर करने वाला ऊपर पे चाहिए। ठीक है ना। अगला है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब प्रमोशन भी होता है स्टूडेंट्स। प्रमोशन और रिटेंशन का मतलब है उनको मोटिवेट करना, क्योंकि नए एम्प्लॉइज हैं, उनको मोटिवेशन की जरूरत है। उनको भाई अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। जॉब छोड़ सकता है ना, नया एम्प्लॉय कभी छोड़ सकता है। तो इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू कीप एम्प्लॉइज मोटिवेटेड एंड एंगेज्ड। अब कैसे मोटिवेट होंगे? तो भाई उनको कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स देने पड़ेंगे ना, कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उनको सैलरी अच्छी देनी पड़ेगी, उनको अदर बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। तो वो सब चीजें जब आप उनको प्रोवाइड करोगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दोगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो ये इन सब चीजों के द्वारा वो मोटिवेटेड रहेंगे जॉब के अंदर। तो ये था स्टूडेंट्स स्टाफिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेन करना, रिटेन करना एम्प्लॉइज को फॉर फुलफिलिंग द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी प्रोसेस क्या है? मैन पावर प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, रिटेंशन एंड प्रमोशन है। तो आई होप दैट कि आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें
लाइक करें, और हाँ अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना ना भूलें, कमेंट में जरूर से लिखें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप गोइंग।